सुनो तो नजर के सामने I love you, 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 I love you। तो नजर के सामने जिगर के पास नजर के नजर के सामने बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं खबरी और तन्हाई में तन्हाई तर पाए तुमको मैं ना देखूं तो मेरा घबराए तन्हाई में जीना क्या तन्हाई तर पाए तुमको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घबराए नजर के सामने फिकर राजू तूने मेरा अपमान किया है हरामजादे अब मैं तेरी मौत बन के आ रहा हूँ चलो यहाँ से काल सिंह के घर। यह बताओ कहे बड़े डरन के मारे भाग जाता। अरे वो महाराज का बेटा था तो कब जल्दी आगे में कूदोगे तो बढ़ जाओगे आग को एक किनारे से बुझाओ तो बुझ जाएगी। सही बात है। अब चलकर हम काल सिंह की माँ का खून करते हैं और खून का इल्जाम राजू पे लगाते हैं। यह बात सही। और जाकर फिर महाराज से बताएंगे अगर महाराज हमारी बात नहीं माने तो ये कहूंगा कि प्रजा होते तो गिरफ्तार करवा के फांसी की सजा दे देते और तुम्हारा बेटा है तो मुंह मोड़ रहे हो। महाराज हमारी बात कभी नहीं काटेंगे। वो कटबे न कहीं है। मैं अभी गोली मार के आता हूं तुम यही देखना। हम ये रुकी ऐसा हमका कहा तो हिया खड़े हैं हम हिया न खड़े अब हम उनके पीछे पीछे ये यार सही मार दी का हो। राजू की मां को तो मैंने गोली मार दिया। मार अब चलो हम महाराज के पास चलते हैं और ये शिकायत करते हैं सही कि महाराज मेरी आंखों के सामने राजू ने उस बढ़िया को गोली मार दिया और तुम भी कहना। अरे आप कहा परवाह करी
लेकिन हम चलो मेरा बेटा शिकार खेलने गया है, अभी तक वापस नहीं आया है। मैं उसका इंतजार करता हूँ। महाराज बहुत गजब हो गया राजन, बताने में मुझे शर्म आ रही है। महाराज बात क्या है, आखिर क्या है, इतना परेशान हो? अगर मैं बता दूंगा तो आप उल्टा मुझ पर ही नाराज हो जाएंगे। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपना दाहिना अंग समझता हूँ। मैं तुम्हारी बात पे हरदम विश्वास किया है, मैं तुम्हारी बात पे हरदम विश्वास करता हूँ। बोलो आखिर बात क्या है? तो सुनिए महाराज, आप बैठ जाइए। तो एक बुढ़िया की बेटी है राजन, सुनो, एक बुढ़िया की बेटी, राजन सुनो, बस उसी पर है राजू दीवाना हुआ। प्यार के बीच बुढ़िया वो दीवार थी, मार गोली है राजू रवाना हुआ। प्यार के बीच बुढ़िया वो दीवार थी, मार गोली है राजू रवाना हुआ। वो आपका बेटा एक बुढ़िया की बेटी से प्यार करता है, और वो बुढ़िया प्यार के भी दीवार बन गई कि कहा आप सांसा के बेटे और हम आपके नौकर। अगर हमारी बेटी से आप प्यार करोगे तो महाराज से ठुकरा देंगे। इतना बुढ़िया ने कहा समझाने की कोशिश कि राजू ने उसे गोली मार दिया। राजू शिकार खेलने गए थे, वहीं गोली मार दिया। तो मैंने समझा तो बेटा निकलेगा लायक मेरा, लेकिन निकला ना लायक वो बेहया बेशरम। बंदी बनवा के उसको और रखूं जेल में, ऐसे पापी पे मुझको मारती बनवा कर उसको और रखूं जेल में, ऐसे पापी पे मुझको आज आपकी बात सुनकर हमारा जिगर बहुत फूला हो गया। दोस्त चिंता मत करिए, क्योंकि महाराज जहर सिंह इंसाफ किया है। हाँ इंसाफ ही होगा। हाँ महाराज, क्योंकि वहां बहुत लोग थे और बहुत लोगों ने यह भी कहा कि ये प्रजा है, अगर प्रजा का कोई इंसान ऐसा खून करता तो महाराज खून के बदले खून, और उनका बेटा है, कौन उनके पास जाए? सारे लोग हमारे पास आए। हमने कहा महाराज न्याय के देवता है, न्याय के मूर्ति है, किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते, चाहे खुद ना उनका बेटा हो। आप परेशान मत होइए। ठीक है दोस्त, मैं अभी इसी वक्त राजू को गिरफ्तार करवा के जेल में डला देता हूं। दरबारी जी महाराज। जाओ, राजू को बुलाकर मेरे पास लाओ। जी महाराज। पिताजी, आज आप मुझसे नाराज हैं,
हमें लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। चुप रहो। मैंने कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? लेकिन पिताजी मैंने कोई गलती तो नहीं की। गलती नहीं किया है। कोई गलती नहीं की है पिताजी। दरबारी, सबसे पहले इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी डाल देना। क्या पिताजी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने आज तक मैंने कह दिया, मैं तुझे हरगिज नहीं माफ करूंगा। पिताजी तो पिताजी आप ये कैसी, पिताजी आप ये कैसी और सजा मुझे दिलाते। तो पिताजी आप ये कैसी और सजा मुझे दिलाते हो, और किसी के कहने सुनने पर, किसी के कहने सुनने पर और ये जुर्म क्यों उठाते? पिताजी मैंने कोई गलती तो नहीं किया है। मैं आपका बेटा, एक राजा का बेटा हूं। मैंने आज तक नेक कामों में कदम रखा है, गलत कामों में कभी कदम नहीं रखा है। सुन मेरी बात को। हाँ पिताजी। अरे किए हो खून तुम राजू? नहीं। हरामजादे, तुमने मेरी मर्यादा पे ऐसा दाग लगाया है। अरे किए हो खून तुम राजू, अरे इसी से जेल जाते हो। तुम राजू और इसी से जेल जाते हो। सफाई के लिए मुझको सफाई के लिए राजू मुझे उल्लू बना। सफाई के लिए राजू, सफाई के लिए राजू मुझे उल्लू। धोखेबाज, मैंने तुझे अपना बेटा समझा था, अरे अपना खून, लेकिन मेरे सामने कोई मुझे जलील करे, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जहां सिंह इंसाफ किया है। पिताजी आज ऐसी बातें सुनाकर आप मुझे लाचार और मजबूर कर रहे हैं। पिताजी मैंने आज तक किसी माँ का खून नहीं किया, किसी बहन बेटी की इज्जत पर हमला नहीं किया मैंने, और आप मुझे दोषी बनाते हैं पिताजी। पिताजी पिताजी बचपन में मेरी माँ का देहांत हो गया था। माँ के मर जाने के बाद
आपने मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया और आप मुझे मारते हैं पिताजी। तो बापू बापू न मारो, हम तुम्हारे ललना, हम तुम्हारे ललना। बापू बापू न मारो, हम तुम्हारे ललना, हम तुम्हारे ललना। हे माता ने तो साथ हमारा बचपन में छोड़ा। हे माता ने तो साथ हमारा बचपन में छोड़ा। आप भी करते हैं सितम, दामन मेरा छोड़ा। हम तुम्हारे ललना, हम तुम्हारे ललना। बापू बापू न मारो, हम तुम्हारे बापू तो ठीक है, आपने मुझे जन्म दिया है। अगर आप मेरे हाथों में कड़ी लगा करके जेल भिजवा रहे हैं, ये भी मेरी सौभाग्य है, ये भी मेरी सौभाग्य है। मैंने कह दिया कि तुम मेरे मुंह, अपने मुंह से बाप कहने से शोभा नहीं देता है। मालपानी जाओ, ले जाओ, इसी से घसीटते हुए सीधा जेल की रास्ता दिखा दो। साथियों, मैं चला आराम कक्ष में आराम करने के लिए। दरबारी जेल में छोड़कर आएगा हरामजादे को, तब इसे पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या गुनाह किया था। जाओ काल सिंह को मेरे हवाले करके आओ। जी सर, अभी लेके आ। आज उससे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो इंस्पेक्टर साहब। इधर आओ, चलो इधर। बात नहीं करना साहब, शिक्षा ने हमको मार डाला था, कटे भी लात धर के भाग गए। या कहो हम इतने अब चौकीदार, यहाँ की ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। साहब एक गलती और उसको भी लेके आओ। उसको भी फटाफट लेके आओ। जल्दी आओ। मेरी बात, जेल की ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें करना। ठीक, भागने ना पाए, ठीक है। खूब निगरानी के साथ रहना।
इंस्पेक्टर जी सर। चलो आज कहीं जाना है। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलना है दौड़े पे ना। चलिए ठीक है। क्या बताऊं, जिसके रहमो करम पर मेरी पढ़ाई और लिखाई सब कुछ पूरी हुई, आज मेरा दोस्त राजू इस काल कोठरी में कैसे, पूछता हूं इसे। राजू भैया, मेरे यार, मेरा भाई, मेरा दोस्त काल सिंह कैस ये जिंदगी किस मोड़ पे ला करके छोड़ दिया। मेरे भाई को भी, मेरे दोस्त को भी जेल में डाल दिया और मुझे भी जेल में डाल दिया। राजू भैया कहो कैसे तुम आ गए, से कैसे हजारी हुआ। कि माजरा कुछ समझ में आया कैसे तुम आ गए। सुनो दोस्त काल सिंह, मैं कैसे यहाँ पर आया हूँ, किस मजबूरी ने लाकर मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। सुनो, जानना चाहता हूँ मेरे यार। तो काल सिंह भैया बात सुनता है ना तू? तो काल सिंह भैया बातें सुनो ध्यान से और बताते हुए मेरे लिए मार गए। तो तेरी माँ को किसी ने दिया मार गए, इसलिए सर मार गए, इसलिए सहते आना
दोस्त काल सिंह, तेरी माँ को ने किसी ने जान से मार दिया है। नहीं मेरे यार, और सुन, पहले मेरी बात तो सुन ताजा। पहले तेरी माँ को किसी ने जान से मार डाला और उस खून का इल्जाम किसी ने मुझ पे लगा दिया। और मेरे पिताजी ने, वो एक राजा है, वो एक सम्राट है, वो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद होती है ना। किंतु मैंने तेरी माँ का खून नहीं किया है, किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया है और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा है, काल सिंह बहुत मारा है। लास्ट में मुझे पुलिस के हवाले कर दिया है। मुझे विश्वास है मेरे यार कि मेरा यार राजू मेरे साथ कभी दगा नहीं कर सकता। फिर मेरी तेरी दुश्मनी ही क्या है जो कि तू मेरी माँ को मारेगा? काल सिंह, बचपन में जब मैं बहुत छोटा था मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं तो हर किसी की माँ को अपनी माँ समझता हूँ, वो भी तो मेरा दोस्त। मैं कैसे मार सकता हूँ मेरे यार, कैसे मार सकता हूँ? और मेरे यार के और बचन ये उचारी बोलो क्या कहना चाहते हो? आज तो दोस्ती में लोगों ने फर्क डाल ही दिया है, लेकिन दोस्ती में नहीं मेरे यार, ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों के बीच में दरार पड़ जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन मेरे यार राजू, हाँ, तेरे मुझ पर बहुत बड़े बड़े एहसान है मेरे दोस्त। क्यों नहीं? इसलिए कि शुरू से बचपन से लेकर और आज तक मेरे स्कूल का खर्च सिर्फ तू उठाता रहा। क्यों नहीं? तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है। मेरे पहनने के लिए ड्रेस खरीद कर तू देता रहा, मेरे लिए कॉपी और किताबें तू देता रहा मेरे यार। हाँ मेरे भाई। लेकिन मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ अगर इस कैद खाने में कैद रहे तो हमारी जिंदगी वैसे भी नरक बन जाएगी। नहीं नहीं काल सिंह, ऐसा मत कहो। तेरे आंसू मेरे अपने आंसू हैं, तेरा गम मेरा अपना गम है। तेरी माँ मेरी अपनी माँ है, जिसने तेरी माँ को मारा है दिल से छूट जाने के बाद उससे मैं जिंदा जमीन में काट दूंगा। नहीं राजू, मैं इतना इंतजार नहीं कर पाऊंगा। और देख, मेरे यार, अरे जेलर, क्या बातें हो रही हैं आपस में दोनों कैदियों में? भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम मुंशी जी को लेके आए हैं। मुंशी जी सामने आइए। यहाँ पे आज से आपकी ड्यूटी है। जी सर। कोई किसी से बात नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, ये है जेल है, कोई पैखाना नहीं है कि कोई किसी से भी बात कर सकता है। जी सर। ठीक है, जी आज सर। से तुम्हारी ड्यूटी है। जी सर। मैं जा रहा हूँ आज दौड़े पे। ठीक है, जी सर। वापस आऊंगा, इनको ध्यान से रखना। ठीक है, चलो चौकीदार। तो सुनिए जेलर साहब, तो हमको साहब कहता है, अरे साहब करके हमारी बेइज्जती कर दो। अरे इज्जतदार, कहो जेलर बे। अच्छा अच्छा जेलर बे, शाबाश शाबाश।
क्या है?